आज इंटरनेशनल मदर्स डे पर आइए हिंदू धर्म की उस माँ की बात करते हैं जिनको मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों के सारे पाप खुद में समा लेती है और उन्हें निष्कलंक सुरक्षित जीवन चक्र के उस पार भेजती है। मैं बात कर रही हूँ माँ गंगा की। देखिए ना, आज संयोग से माँ गंगा का भी जन्मदिन है। ये दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि आज ही के दिन माँ गंगा धरती पर आई थी। तो आइए इंटरनेशनल मदर्स डे को माँ गंगा की कथा के साथ ही मनाते हैं। गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है और जानवी भी। इनके धरती पर आने के पीछे की कई सारी कहानियां हैं। अभी के लिए हम शुरू करते हैं उस कहानी से जो कि भागवत पुराण में लिखी है। इसके अनुसार भगवान विष्णु ने एक बहुत दुष्ट और बलशाली राजा बलि के अत्याचारों से छुटकारा दिलाने के लिए वामन का अवतार लिया। वो बलि के पास आए और उससे दक्षिणा में 3 कदम धरती मांगी। बलि हंसा और उसने कहा, जहाँ जहाँ आप कदम रखेंगे वामन देव, वहाँ की धरती आपकी। ये सुनकर वामन मुस्कुराए और अपना आकार बड़ा करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने 1 कदम से सारी धरती माप दी, दूसरे कदम से स्वर्ग और तीसरा कदम उन्होंने बलि के सर पर रखा और उसे पाताल लोक पहुंचा दिया। ऐसा माना जाता है कि जब देव ने अपने पैर से स्वर्ग मापा, तब स्वयं ब्रह्मा ने उनके पांव को अपने कमंडल के जल से धोया। यही जल की धारा आगे चलकर गंगा बनी। अब आते हैं पद्म पुराण की कथा पर, जहां माँ गंगा के धरती पर अवतरण का रहस्य छुपा है। पुराने काल में एक राजा थे सागर, जो कि स्वयं भगवान राम के वंशज थे। सागर की 2 रानियां थीं। इनमें से सुमति को 60,000 पुत्र हुए और केशनी को 1 पुत्र था। राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी और इसके लिए बलि देने को एक सुंदर घोड़ा लाया गया। राजा इंद्र को चिंता हो गई और उसने घोड़े को चुराकर ऋषि कपिल के आश्रम में बांध दिया। जब घोड़े को छुड़ाने के लिए सागर के 60,000 पुत्र आए तो कपिल ऋषि को इस विघ्न से गुस्सा आ गया और उन्होंने उन सभी को भस्म कर दिया। प्रलाप करते हुए राजा सागर भी चल बसे। कई पुश्तों बाद जब राजा भागीरथ ने जन्म लिया तो अपने पूर्वजों की भटकती आत्माओं का कष्ट उनसे झेला नहीं गया। उन्होंने ऋषि कपिल से इसका उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि पतित पावनी गंगा के छूने से ही अब उनके पूर्वजों को मोक्ष मिलेगा। भागीरथ ने कड़ी तपस्या की और देवी गंगा को उन्होंने धरती पर बुलाया। गंगा ने कहा कि उनका वेग तो बहुत तेज है, ऐसे में वो आएंगी तो धरती चीरकर पाताल लोक में चली जाएंगी। इस पर भागीरथ ने शिवजी से सहायता मांगी। शिवजी ने गंगा के वेग को अपनी जटाओं में कैद कर लिया और फिर उसके कम होने पर उन्हें धरती पर आने दिया। देवी गंगा भागीरथ का पीछा करते हुए कपिल ऋषि के आश्रम से निकली और उनके सभी पूर्वजों को मुक्ति दी। परंतु ऐसा कहते हैं कि उनके रास्ते में ऋषि जानु का आश्रम आया, जहाँ से होकर वो गुजरी और उनका सारा सामान बहा ले गई। इस बात पर ऋषि जानु ने उन्हें अपने कान में बंद कर लिया। भागीरथ और सभी देवताओं ने मिलकर जब ऋषि से प्रार्थना की, तब उन्होंने गंगा को अपने कान से बाहर निकाला और इसलिए उन्हें जानू की पुत्री जानवी का नाम मिला। माँ गंगा के पास जीवित या मृत कोई भी आए, वो उसका पाप हर लेती हैं। ऐसा कहते हैं कि कलयुग में अगर मोक्ष की इच्छा करते हैं तो आपको भी गंगा में अच्छी मंशा के साथ जाकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कलयुग के समाप्त होने का एक लक्षण माँ गंगा का सूख जाना भी होगा। गंगा सप्तमी के दिन आप गंगा के तट पर जाकर स्नान कर सकते हैं। इससे बहुत पुण्य मिलता है। मगर अगर आप गंगा तट पर नहीं जा पाते तो अपने घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और माँ गंगा के इस मंत्र का उच्चारण करते हुए नहाएं। मन में किसी भी औरत के प्रति अपशब्द ना सोचें, ना कहें और माँ गंगा को धन्यवाद दें। कैसी लगी आपको हमारी इंटरनेशनल मदर्स डे की ये प्रस्तुति? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।